हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम शानू गिल है और मैं ये वीडियो फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे डालने जा रही हूँ। मैं बताना चाह रही थी अबाउट स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो आपको बता दूँ कि आप उस पे कैसे काबू कर सकते हो, स्ट्रेस पर और एंग्जाइटी पर। पूरी दुनिया में ही स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है। लॉकडाउन का टाइम है और अब तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस लोग स्ट्रेस में हैं और एंग्जाइटी में हैं। तो इसको यहाँ तो मैं इंग्लैंड में रहती हूँ तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लॉकडाउन इतना जैसे कि इंडिया में है कि पुलिस तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम करती हैं। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शॉप्स तो पहले बंद थी, फिर जून से धीरे धीरे थोड़ी शॉप्स खुली और फूड की जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वो तो इन्होंने कभी बंद ही नहीं की। और वो जैसे कि सेंसब्रिज है, टेस्को है, मॉरिसन है, वेट्रोस है, ऐसी जो शॉप्स हैं वो इन्होंने बंद ही नहीं की यहाँ इंग्लैंड में। तो वो ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़। कपड़े ले लो, शू ले लो, ड्रिंक ले लो, खाने का तो चलो वहाँ होता ही है, सब कुछ खाने की तो सारी चीज़ें मिलती ही हैं। तो यहाँ इतना हमें महसूस नहीं हुआ। जो लोग काम नहीं कर पा रहे थे, नहीं जा रहे थे, घर पर ही थे और उनको भी गवर्नमेंट ने हेल्प की है, उनको भी पैसे दिए हैं। आई थिंक इंडिया में भी दिए हैं वैसे, पर थोड़ा उनको लेट मिले हैं। पर कुछ गरीब जो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था काम के लिए, उनको तो उन्होंने शायद 300 रुपये मंथली दिए हैं। तो 300 रुपये या 500 रुपये, 300 या 500 रुपये में तो कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं आता। एक दिन का या 2 दिन का खाना खा लेंगे। तो एनीवे मैं ये तो नहीं बोल रही कि इंडिया हम इंडिया से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं या क्या। अपना अपना सभी जगह का असूल है, ढंग है, पब्लिक वहाँ ज़्यादा है। तो एनीवेज यहाँ तो काफ़ी लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। पर जिनके फैमिली मेम्बर्स नहीं रहे उनको तो बहुत ज़्यादा, उनके लिए तो बुरा है ये कोविड-19। बाकी हमें भी मेरा ख्याल 6 वीक तक काफ़ी स्ट्रेस रहा, काफ़ी एंग्जाइटी रही कि ओ माय गॉड अब क्या होगा। बहुत ये फैल रहा है बहुत यहाँ। दुनिया जैसे यहाँ लोग, दुनिया में भी और यहाँ पर भी लोग काफ़ी उनकी डेथ्स हुई हैं। तो अब थोड़ा ठीक है। अब तो वैसे भी 3 मंथ तो बीत ही गए हैं। मार्च से शुरू हुआ था, अभी तो जुलाई आ गया, तो अभी थोड़ा ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी
कि हम स्ट्रेस से और एंग्जाइटी से कैसे बच सकते हैं। अ, ये एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है कि ये सभी को होती ही होती है, चाहे कितनी भी बचने की भी कोशिश कर लो फिर भी हो जाती है। पर इसके कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ कि वो क्या टिप्स हो सकते हैं। जैसे कि आप जैसे घर पर बैठे हैं तो उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं तो मेडिसिन में काम करती हूँ, तो हमारा वहाँ बंद ही नहीं हुआ, प्रोडक्शन चलता रहा और हम डेली अपने जॉब पर जाते रहे। पर मैं जब कभी भी मुझे कोई एंग्जाइटी या स्ट्रेस हो जाती है तो मुझे सैटरडे संडे को ज़्यादा होती है क्योंकि फ्री टाइम होता है। बाकी के टाइम में तो मैं बहुत बिज़ी होती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सैटरडे संडे को जब भी मैं उठती हूँ तो थोड़ा सा योगा कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और उसके बाद ये वैसे बहुत ज़रूरी है, आपको अगर इस एंग्जाइटी से और स्ट्रेस से दूर रहना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह उठकर चाहे 10 मिनट हो 15 मिनट हो चाहे, तो ज़रूर अपने लिए निकाला करें और थोड़ा योगा किया करें। और वॉक करना तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अब जैसे मैं नहीं जाती, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। वैसे तो टाइम निकाल भी सकते हैं पर मुझसे नहीं निकलता। पर वॉक करना एक बहुत अच्छी जैसे एक बहुत ही अच्छा प्रयत्न है एक ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस को दूर करने का। और एक्सरसाइज तो अब अ, अगर कर लो तो वो तो सबसे ही बढ़िया है। तो एक्सरसाइज करना, थोड़ा वॉक करना, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो योगा ही कर लो, थोड़ा योगा कर लो, 15 मिनट एटलीस्ट 15 मिनट करो। फिर उसके बाद पानी पियो। और जब आप योगा करते हो तो उसमें आप थोड़ा मेडिटेशन की करो। मेडिटेशन का अगर नहीं आपको पता चल रहा है कि मेडिटेशन कैसे करनी है, बस आंखें बंद कर लो और अपनी सांस को अंदर महसूस करो, जाती हुई सांस, और जब हम सांस को छोड़ते हैं वो महसूस करो। तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है स्ट्रेस को और एंग्जाइटी को। उसके बाद आप जब आते हो उठते हो तो पानी का गिलास ज़रूर पियो, अच्छी तरह खूब पानी पियो। पानी पीने से भी काफ़ी बॉडी ठीक रहती है, हमारे ऑर्गन्स ठीक रहते हैं, हमारा स्टमक ठीक रहता है। और उसके बाद आप जो भी भोजन वगैरह या ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट मैं तो अपना ही बता रही हूँ कि मैं तो ऐसे करती हूँ कि मैं लेट उठती हूँ और लेट उठ के मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आफ्टरनून अपने काम पे चली जाती हूँ। तो स्ट्रेस जो सैटरडे संडे को अगर होता है, छुट्टी वाले दिन होता है, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं जल्दी से अपना घर का जो भी काम करना होता है वो करके और थोड़ा बहुत बार अपने गार्डन में ज़रूर जाती हूँ, गार्डन को देखती हूँ, गार्डन को संवारती हूँ। ऐसे ही छोट थोड़े थोड़े सब्जी, कोई सब्जी का लगा लिया, टमाटर लगा लिया, एक मैंने पेड़ टमाटर का लगाया है और थोड़ी और सब्जी लगाई है, तो उसको धनिया उसको मैं रोज़ जाके देखती हूँ। जब मैं सुबह रोज़ उठ के उनको देखने जाती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी दिमाग को एक फ्रेशनेस फीलिंग्स आती है। अपने दिमाग में अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है। तो हम ये एक कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपकी स्ट्रेस और
एंग्जाइटी दूर होती है। और एक जो सबसे बड़ा आपको मैं एक टिप्स बताती हूँ वो है कि आप पॉजिटिव रहें। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव रहना एक आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे अगर आप बुरा सोचोगे ही नहीं तो आपके पास एंग्जाइटी नहीं आएगी, स्ट्रेस नहीं आएगा। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और ये आप ज़रूर करें कि आप कभी कोई भी बात को उसका बुरा नतीजा मत सोचें। उसको अगर आप जैसे बुरा नतीजा सोचते हैं तो फिर वो काफ़ी एंग्जाइटी होती है। आप उसके बारे में अच्छा सोचो। किसी के बारे में भी अगर हम किसी के बारे में भी, चाहे कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई बाहर हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छी फीलिंग्स ही आएगी और हम अच्छी हेल्थ रख सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको कुछ यही टिप्स बताना चाह रही थी कि कैसे आप एंग्जाइटी और स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करना और हो सके तो मुझे कमेंट्स ज़रूर लिखना कि मैंने ये कैसी वीडियो बनाई है और मेरा जो बोलने का जो ढंग है वो अच्छा है या नहीं अच्छा है, और जो मैंने ये बातें बताई हैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बारे में, ये अच्छी हैं या नहीं है। वैसे तो तकरीबन सभी को काफ़ी नॉलेज होती ही है इसके बारे में, पर कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के मुख से जब कुछ सुनते हैं, जैसे मुझे भी किसी की वीडियो बहुत अच्छी लगती है और उनका समझाने का ढंग बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो वीडियोस ज़रूर सुनती हूँ, देखती हूँ और उससे मुझे काफ़ी शांति मिलती है। नहीं तो पता तो होता ही है कि क्या करने से क्या हो सकता है, क्या करने से क्या नहीं हो सकता है। तो अगर हम कई बार किसी की बात ऐसे दिल में लग जाती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, तो हम उसे अपने दिमाग में रख सकते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इतना ही आज कहूँगी कि आपको अगर अपनी स्ट्रेस दूर करनी है तो खुश रहने का यही तरीका है कि पॉजिटिव रहो। किसी को ना बुरा कहो, और अगर किसी को आप बुरा नहीं कहोगे तो कोई भी आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। तो ये मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं सभी अपने जॉब पर भी सभी के साथ अच्छा बर्ताव करती हूँ, अच्छा हाय हेलो सभी के साथ करती हूँ, तो सभी मुझे भी प्यार करते हैं और मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। मैनेजमेंट भी सारा बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भी घर में भी और बाहर भी अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो उसका आपको जो नतीजा है वो भी अच्छा ही आएगा। तो इतना ही कहती हूँ और अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं बंद करती हूँ और मैं फिर जब भी टाइम मिलेगा सैटरडे को या संडे को तो मैं और वीडियो बनाऊंगी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। जैसे आज तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी के ऊपर बनाई है, फिर मैं कभी किसी और चीज़ के ऊपर बनाऊंगी। तो आप मेरी बातों से कहीं बोर ही ना हो रहे हो, इसलिए अब मैं अपनी वीडियो बंद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रेंड्स।